हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनालॉजी के बारे में पढ़ा था। जैसे एनालॉजी क्या होते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सब टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन के कुछ सॉल्यूशन भी देखे थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं जो हमें एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखने होंगे। ऐसे तो वर्ल्ड में जितने भी रिलेशन बनते हैं वो एनालॉजी में पूछे जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रिलेशन बनते हैं तो वो एनालॉजी में पूछे ही जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कंट्री एंड करेंसी। कंट्री एंड करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कंट्री एंड करेंसी में अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है जैसे इंडिया का करेंसी, अफगानिस्तान का करेंसी, इंडिया, अफगानिस्तान, कनाडा, चाइना, चाइना का युआन, बेल्जियम यूरो, ब्राजील रियल, कोलंबिया पेसो, जर्मनी यूरो, इटली का यूरो, जापान का येन होता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, येन, YEN। जापान का येन होता है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। फिर कुवैत का दिनार, नेपाल का नेपाली रुपीस, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपीस, सिंगापुर का डॉलर होता है, सूडान का पाउंड होता है, UAE का दिराम होता है, यूके का डॉलर होता है। फ्रेंड्स, ये जो इतने सारे हैं कंट्री करेंसी, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से जैसे पूछा जाएगा कि इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज है तो चाइना का इंडिया रेशियो इंडियन रुपीज, तो प्रोपोर्शनल चाइना का क्या होगा, चाइना रेशियो वाट। तो चाइना का मैं अगर ये सब चीज़ें हम लोग याद रख कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे चाइना का मैं युआन बोल देंगे, जैसे बेल्जियम का पूछा तो बेल्जियम का यूरो, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे कंट्री एंड कैपिटल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंडिया इन कुछ जो मोस्ट प्रॉपरली पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे इंडिया न्यू दिल्ली, अफगानिस्तान काबुल, बांग्लादेश ढाका, भूटान थिम्पू, ब्राजील ब्राजीलिया, कनाडा ओटावा, चाइना बेंजीन, फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन, ईरान तेहरान, इटली रोम, जापान टोक्यो, नेपाल काठमांडू, पाकिस्तान इस्लामाबाद, रशिया मॉस्को, सिंगापुर का सिंगापुर, स्पेन मैड्रिड, यूके लंदन, UAE अबू धाबी। ये जो इतने हैं वो अक्सर एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। इसी में से कभी मतलब 10 सालों में इसी में से आगे पीछे 10 साल के क्वेश्चन बैंक्स में जितने भी इसी में से आगे पीछे ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वह देश और राष्ट्रीय प्रतीक। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, तो न्यूजीलैंड का क्या होगा। सॉरी, भारत का रिलेशन अशोक स्तंभ से है तो न्यूजीलैंड का रिलेशन वाट, ऐसे रिलेशन पूछ सकता है। या सफेद लिली लिली का रिलेशन इटली से है तो सफेद वाटर लिली का रिलेशन किससे होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे भी हमें याद रखने की जरूरत है। ये कुछ हैं जो चुन के मैं आपके लिए लाई हूँ। जैसे भारत भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, पाकिस्तान का चमेली का फूल, बांग्लादेश वाटर लिली, यूनाइटेड किंगडम सफेद लिली, इटली का भी सफेद लिली ही है, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, न्यूजीलैंड कीवी, फ्रांस लिली, जर्मनी ईगल, पोलैंड का भी ईगल ही है, और स्पेन का भी ईगल ही होता है। ईरान का जो है वो है गुलाब का फूल, और रूस रूस डबल हेडेड ईगल है, मतलब दो ईगल का जो हेड रहता है वो डबल हेडेड ईगल है रूस का। कनाडा महफिल पत्ती, तुर्की चांद तारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा डिवाइस और इन्वेंटर से भी पूछे जाते हैं। उपकरण आविष्कारक, कोई भी डिवाइस का आविष्कार किसने किया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पूछ लेगा कि वायुयान का संबंध राइट बंधु से है, तो कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा। तो चार ऑप्शंस हमें दिए रहेंगे, उसमें से एक को मुझे सही चुनना है। तो हमें अगर याद रहेंगे तो हम सही राइट आंसर देंगे, अगर नहीं, अगर याद नहीं रहे तो ये रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के लिए तो एसएससी रेलवे इस सब चीज़ों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। वायुयान, राइट बंधु, बैरोमीटर, साइकिल, कैलकुलेटर, बी पास्कल, कंप्यूटर, डीजल इंजन, माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन, मोटरसाइकिल, रेडियो, जी मार्कोनी होता है, रेफ्रिजरेटर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो रेफ्रिजरेटर तो जरूर ही पूछे जाते हैं। रेफ्रिजरेटर, फाउंटेन पेन, ट्रांसफार्मर, सिस्मोमीटर, ग्रामोफोन, एक्सरे, ये जो है छः, ये तो अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छः रेफ्रिजरेटर तो हमेशा पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें रेफ्रिजरेटर तो पूछे जाते हैं। फाउंटेन पेन भी पूछे जाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के जे हैरी, फाउंटेन पेन एल ई वाटरमेलन, ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिशन, सिस्मोग्राफ रॉबर्ट मैकलेट, ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे। ये सब, ये जो छः है वो जरूर एग्जाम में पूछे ही जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी के बारे में देखा था कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम एनालो नंबर बेस्ड एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे देखते हैं। बेसिकली नंबर बेस्ड एनालॉजी में हमें स्क्वायर, स्क्वायर, क्यूब, सम, डिवाइड, मल्टीपल, इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किस स्क्वायर को और क्यूब को याद रखने होंगे, तभी ये आसानी से बनेंगे। तो आइए हम इसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 रेशियो 27 प्रोपोर्शनल 27 रेशियो वाट, यानी कि 8 का रिलेशन 27 से है, वैसे ही 27 का रिलेशन किससे होगा। तो हम देखते हैं 8 का रिलेशन 27 से कैसे है। ये जो 8, इसको क्या किया है कि 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 रेशियो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 किया है, यानी कि 3 का क्यू जो होता है वो 27 होता है। जैसे ये जो है 8 वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, फिर 27 रेशियो पूछ रहा है, तो ये हो गया। देखिए हमारा ये 2 का क्यूब है, ये जो है 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, फिर अगर ये 3 का क्यूब पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 का क्यूब होगा, यानी कि 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64। तो हमारा राइट आंसर 64 होगा, 64 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें है 125 रेशियो 5 प्रोपोर्शनल 64। तो सेम यहाँ भी वही है, 125 जो है वो ये 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यू जो है, 5 का क्यू 125 है, तो उसी तरह 64, तो 64 4 का क्यू होता है 64। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 64 रेशियो 4, 4 का क्यू जो होगा वो 64 होगा। सिंपल।
नेक्स्ट 50 रेशियो 65 प्रोपोर्शनल 101 या 101 रेशियो व्हाट। इसमें जो ऑप्शंस है वो 12 117 122 145। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसमें क्या है कि 50 को क्या किया है, 50 को क्या करेंगे हम कि 7 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 50। उसी तरह से तो जब सेम होगा, यानी कि जैसा रिलेशन इसमें और इसमें बनेगा वैसा ही रिलेशन इसमें और इसमें भी बनेगा। तो फिर 65 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 65 सेम यहाँ भी होगा। 10 इंटू 10 प्लस 1 101। देखते हैं यहाँ 7, इसका ये 7 है और ये 8 है। ये जो है 7 इंटू 7 प्लस 1 है, ये 8 इंटू 8 प्लस 1 है। तो और ये है 10 इंटू 10 प्लस 1। तो यहाँ पे भी तो कोई गैपिंग नहीं होगा, जैसे 7 और 8 के बीच में कोई गैपिंग नहीं है वैसे यहाँ पे भी कोई गैपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 11 प्लस 1 हम कर देंगे, हमारा आ जाएगा 122। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 122। नेक्स्ट हमारा है 13 रेशियो 5 प्रोपोर्शनल 32 रेशियो व्हाट। तो ऑप्शन है 24 37 45 56। तो हम देखेंगे इसमें किस टाइप के रिलेशन बन रहे हैं। जैसे 13 रेशियो 5, तो 13 में से 8 को हम माइनस कर रहे हैं तो वो 5 आ रहा है। फिर वैसे ही 32 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस हमें रिलेशन को सही से देखना है कि इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा सेम यही रिलेशन इन दोनों में बनेगा, सिर्फ हमें रिलेशन को फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है वो है 18 रेशियो 30 प्रोपोर्शनल 36 रेशियो व्हाट। ऑप्शन 64 66 54 62। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। फिर इसमें हम सबसे पहले रिलेशन देखते हैं कि इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है। तो ये जो है 18 और 30 में 18 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे हम तो ये आ जाएगा 30। तो सेम यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 2 माइनस 6, तो हमारा आ जाएगा 36 इंटू 2 होता है 72 में से हम अगर 6 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 66। तो यही हमारा 66 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 18 और 30 में जो रिलेशन है 18 इंटू 2 माइनस 6, तो सेम यही रिलेशन इसमें भी बनेगा। 36 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे हम तो हमारा आ जा रहा है 66। इसी तरीके से रिलेशंस को फाइंड करके हम एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। हम ये एसएससी रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।